सभी साथियों को मेरा जय हिंद। साथियों, मैं तबरेज खान फिर से आप लोगों के सामने एक नया मुद्दा लेकर आया हूं। और मुद्दा ये है कि आज देश ने हनुमान जयंती मनाई, पूरे देश ने मनाया। लेकिन इस हनुमान जयंती के मौके पर आप लोगों ने देखा होगा कि सड़कों पे बड़ी बड़ी यात्राएं निकली, जिसको शोभा यात्रा का नाम दिया गया। शोभा यात्रा निकली, उन शोभा यात्राओं में आप लोगों ने देखा होगा कि कई हमारे हिंदू भाई, जिसे हम उपद्रवी भी कह सकते हैं, उन यात्राओं में शामिल था। उन लोगों ने बड़ी बड़ी तलवारें, चाकू लेकर लहराया और गंदे गंदे नारे लगाए। श्री राम के नाम का उद्घोष कर रहे थे, श्री राम के नाम को बदनाम कर रहे थे। साथियों, हनुमान जयंती पहले तो हम इस तरह नहीं मनाया करते थे। ये त्यौहार तो हमें आपसी प्रेम, सौहार्दपूर्ण भाईचारे का त्यौहार है ये, इस तरह हम लोग मनाया करते थे। अब ऐसा क्या हुआ साथियों 2014 के बाद कि समाज में इस तरह की जहर घोली गई कि आज हम लोग तलवारें, चाकू लेके निकलते हैं और श्री राम का नारा लगाते हैं, एक समुदाय को उकसाते हैं, मस्जिदों के बाहर खड़े होते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। साथियों, ऐसा क्या हुआ? साथियों, एक पार्टी विशेष जिसका नाम भाजपा है, उसके नेता आए दिन ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे समाज में वातावरण खराब हुए, हमारे हिंदू भाई उपसे, मुसलमान भाई उपसे, और समाज में तनाव पैदा हुए, दंगे फसाद हुए, ताकि इन लोगों को राजनीतिक फायदा मिले। साथियों, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ और ये मैसेज देना चाहता हूं कि हमारा देश गंगा जमुना तहजीब वासुदेव कुटुंब के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता था। हमारा देश अगर संस्कृति का नाम अगर आता था तो हमारा देश भारत सबसे अव्वल नंबर पे हुआ करता था। हमारे देश को लोग कहते थे सांस्कृतिक देश को अगर कोई है पूरी दुनिया में तो वो है हिंदुस्तान, तो वो है भारत। आज उस शोभा यात्रा में एक करनी सेना के सदस्य ने खुलेआम कैमरे के सामने अखिलेश यादव जी को गोली मारने की धमकी दे रहा है। अगर यही बात नरेंद्र मोदी जी के लिए या योगी जी के लिए, अमित शाह के लिए, भाजपा के किसी अन्य नेता के लिए कोई मुसलमान का व्यक्ति अगर इस्तेमाल करता, इस तरह की भाषा बोलता, तो क्या उसको इस तरह आजाद छोड़ा जाता? इस तरह वो खुलेआम घूमता? अगर कोई मुसलमान बोला होता भाजपा के नेताओं के लिए या मोदी जी या योगी जी के लिए, तो अब तक उसके ऊपर एनएसए लग गया होता, देशद्रोह का कानून लगा दिया होता, जेल में ठूस दिया होता, कई सालों तक वो जेल काटता। वो तो साथियों, मैं आप लोगों को इसी दोहरे मापदंड से रूबरू कराता हूं हमेशा कि क्या संविधान में इस तरह की लेख लिखा है बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने? भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में उन्होंने समानता का अधिकार, जो सभी के लिए एक समान अधिकार है, सबको दिया है उन्होंने। लेकिन क्या आज संविधान का सही पालन हो रहा है? जो आज की मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार, क्या संविधान की इस तरह की हरकतें करके ये लोग धज्जियां नहीं उड़ा रहे हैं? इसी समाज में, इसी भारत में एक समुदाय के लिए अलग कानून है, एक समुदाय के लिए अलग कानून है। अगर कोई मुसलमान व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर दिया होता, अब तक उसके घर पे बुलडोजर लग गए होते हैं, उसके घर को तहस नहस कर दिया होता इस सरकार ने। लेकिन ये करनी सेना का व्यक्ति था, इन्हें खुली छूट मिली हुई है, इनको लाइसेंस मिला हुआ, ये जो मर्जी बोल के निकल सकते हैं, दंगे फसाद कर सकते हैं, लाठी, उसके बाद तलवार, चाकू, कुछ भी लेके ये लोग घूम सकते हैं, गंदे गंदे गालियां दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज हिंदुत्व की सरकार है। क्या हिंदुत्व की यही परिभाषा है? क्या श्री राम जी ने यही सिखाया था हमें? योगी जी, अभी आपने कुछ दिन पहले कहा था कि हिंदुओं से मुसलमान को अनुशासन सीखना चाहिए। क्या यही हिंदुओं का अनुशासन है? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आज मैं करोल बाग में जा रहा था किसी काम से, तो दो नौजवान व्यक्ति जो पढ़े लिखे थे, स्टूडेंट थे, वो मेरे बराबर में, मेरी गाड़ी के बराबर में उन्होंने गाड़ी लगा दिया। रेड लाइट थी, मैं रेड लाइट पे रुका हुआ था, तो उसने मेरे सामने कहा जय श्री राम, शायद ये कंफर्म करने के लिए कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं। साथियों, मेरा आप लोगों से हर बार, हर वीडियो में आप लोगों से बात करने का मकसद ये होता है कि देश में जो सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, एक भाई को एक भाई से लड़ाया जा रहा है, एक धर्म को एक धर्म से लड़ाया जा रहा है, एक जात को एक जात से लड़ाया जा रहा है,
तो इस राजनीति को हमें और आपको पहचानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मुझे अब भी मुझे पता है और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है और ये सही भी है कि हिंदुस्तान की 90% आबादी जो इन चीजों में उलझना नहीं चाहती है, जो इन चीजों में रहना नहीं चाहती है, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो हमारे आपके दिलों में, हमारे आपके दिमाग में इस तरह की नफरत भर रहे हैं और उसको पूरा बढ़ावा भाजपा के नेता दे रहे हैं, भाजपा की सरकार दे रही है, मोदी सरकार दे रही है। हमारे आपके ऊपर इस सरकार ने ब्रेन वॉश कर दिया है, दिमाग में कचरा भर दिया है एक धर्म के लिए दूसरे धर्म के खिलाफ। तो साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, इन चीजों को समझिए, जागरूक बनिए, एक अच्छे नागरिक बनिए, अच्छे भारतीय बनिए। हम एक दूसरे को पहचाने तो भारतीय से पहचाने, ना कि धर्म से, ना तो कपड़ों से, ना टोपी से, ना टीके से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।